उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 13 साल की दलित बच्ची के साथ न केवल गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया बल्कि उसकी आंखें तक फोड़ दी गई, उसकी जीभ तक काटी गई और उसके गले में फंदा डालकर उसे खेतों में घसीटा गया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह घटना ईसानगर थाने इलाके में रहने वाली नाबालिग के साथ हुई। वो घर से बाहर तो निकली लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार वालों ने काफ़ी देर तक बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर बच्ची की तलाश शुरू की। बाद में पुलिस को भी बच्ची के गायब होने की खबर दी गई, तो आखिरकार गन्ने के खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ। दरिंदगी की हद हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गांव के ही रहने वाले संतोष यादव और संजय गौतम पर बच्ची के साथ रेप और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने बच्ची के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं 15 अगस्त को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बच्ची के साथ गैंगरेप की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही NSA के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में यह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां दरिंदगी की हद को पार कर दिया हैवानों ने। एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ न केवल गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया बल्कि उसकी आंखें फोड़ दी गईं, उसकी जीभ काट दी गई और उसको खेत में गले में फंदा डालकर घसीटा तक गया। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार को कोई सख्त कानून बनाना चाहिए। हालांकि कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो हैवानियत का काम है, एक बार फिर से उसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर, हमारे कानून पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि आखिरकार ऐसे दरिंदों का अंजाम क्या किया जाए ताकि समाज में एक उदाहरण पेश हो सके। चाहे बात कर ले निर्भया कांड की, कितने ऐसे मामले हैं, हर तीसरे दिन कोई ना कोई निर्भया कांड सामने आ जाता है, लेकिन हमारी व्यवस्था के लचीलेपन की वजह से कहीं ना कहीं आरोपी छूट जाते हैं या उन्हें समय मिल जाता है अपने आप को बचाने का और समाज में ऐसे ही दरिंदगी के काम करने का। पुनीत हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पुनीत, बहुत दुख भरी खबर है, दरिंदगी की हद को पार कर दिया हैवानों ने, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का ये मामला है, जहां एक 13 साल की मासूम बच्ची से रेप हुआ है। रेप के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या करी गई है और बताया जाता है कि हत्या से पहले उन्होंने उसकी आंखें और जुबान भी काट दी थी। हालांकि आंख निकालने की घटना से पुलिस इंकार कर रही है। ईसानगर थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव की ये घटना है। बच्ची का शव खेत में पड़ा मिला था। उसके बाद लोगों ने शव देखा, पुलिस को सूचना दी और सीधे तौर पर बच्ची से रेप हुआ है और गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि यूपी के लखीमपुर खीरी के पकड़िया गाँव में दलित नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद फिर उसकी नर्तन। क्या जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार कितना भी बोल दे कि यहाँ ठोको नीति, लेकिन उस नीति को अगर देखा जाए तो ऐसा कहीं दिखने में नहीं आ रहा कि सरकार को लेकर या कानून को लेकर जो वहाँ के अपराधी हैं या आरोपी हैं वो किसी तरीके के भय में हैं। देखिए, सीधे तरीके से पुलिस उनको निशाना बना रही है जो अपराधी हैं, जो चर्चित अपराधी हैं और जिनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उनको तो ढूंढ ढूंढ करके पुलिस ठोको नीति के तहत या तो एनकाउंटर कर रही है या उनकी गिरफ्तारी कर रही है। लेकिन ये एक ऐसे अपराधी हैं जो समाज के बीच में ही छिपे रहते हैं, जिनको ना तो पुलिस का भय है और एक ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके के काम करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते हैं। और इसमें कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर पुलिस की लोगों के साथ में अच्छी मेलजोल रहेगी तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पहचानने में उनको मदद मिलेगी, उन पर नजर रखी जाएगी। लेकिन गांव क्या शहर की भी बात कर ले तो जो यहाँ के थाने होते हैं, पुलिस कर्मियों का कहीं कहीं एटीट्यूड ऐसा होता है कि जनता उनके पास जाने तक, उनसे बात करने तक घबराती है और यही सबसे बड़ी कमी है। अगर पुलिस एक चीज और है कि पुनीत, अगर मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा
कि आखिरकार ऐसे लोगों की मानसिकता का क्या किया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो 13 साल की बच्ची है, पहले तो उसके साथ इतनी दरिंदगी को अंजाम दे दिया, उसके बाद जैसा आपने बताया कि आंखें फोड़ दी गई हैं, हालांकि पुलिस ने इनकार तो कर दिया, लेकिन जिस तरीके की बीमार मानसिकता का उदाहरण ये लोग पेश करते हैं, आखिरकार उसका हल क्या है? देखिए, सीधे तौर पे जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं, कहीं ना कहीं हर शहर, हर जिले और कहीं ना कहीं एरिया में एक ना एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इस मानसिकता का होगा। लोग इस काफी मानसिकता से ग्रसित हैं। एक तो सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इन लोगों की अच्छी काउंसलिंग कराई जानी चाहिए। ऐसे तमाम प्रोग्राम चलते हैं सरकार के जो सेक्सुअल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो ऐसे लोगों की मानसिकता को बदलना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कही कि पुलिस को जनता के साथ एक मेल व्यवहार बनाना होगा, जनता के बीच में रहना होगा, ताकि कहीं ना कहीं उनको एक इनपुट मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति है, उसकी मानसिकता ऐसी है, और उस पर नजर रखी जा सकेगी। जब तक थाने से निकल करके फील्ड में नौकरी नहीं होगी, तब तक ऐसे केस होते रहेंगे। और जो ये वारदातें हो जाती हैं उसके बाद उसको छिपाया जाता है, कहीं ना कहीं ये छिपाया जाना भी एक बहुत बड़ा दोष है। और सीधे तौर पर पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पास्को एक्ट में इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके पास्को एक्ट में कार्रवाई करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सरकार मुकदमा चलवाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई दूसरा ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। जी, एक चीज मैं और जाननी चाहूंगा, देखिए अभी हमने बात की कि पॉस्को एक्ट तो एक तरफ छोड़ दें, लेकिन जैसा हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कानून में जो लचीलापन है, हालांकि वो लचीलापन भी इसीलिए दिया गया है हमारे संविधान में कि किसी बेकसूर को सजा ना हो, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि उसी लचीलेपन का लोग फायदा उठाते हैं कि ठीक है यार, केस चलेगा, चलने दो, हम बच ही जाएंगे, और आखिर का अगर हुआ तो ज्यादा क्या होगा, 7 साल की जेल हो जाएगी, इससे तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि मौत की सजा पर भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं कि नहीं, रेप के आरोपी को मौत की सजा नहीं होनी चाहिए, हालांकि कुछ केसों में सजा हो भी गई है। लेकिन अगर माना जाए तो क्या लचीलापन ही प्रमुख कारण है कि ऐसे लोगों की मानसिकता बढ़ती जा रही है? देखिए, सीधे तौर पे कानून में जो लचीलापन है, हालांकि वो इसलिए है कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो, लेकिन इसका लोग जमकर फायदा उठाते हैं। जैसे कि ये घटना है, एक दलित परिवार की ये लड़की है और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। जब मामला कोर्ट में जाता है, लखनऊ में चले या दिल्ली में चले, बार बार पेशी पर पहुंच पाना इनके लिए संभव नहीं होता है। ऐसे में जो आरोपी हैं, जो पैसे, अगर वो पैसे वाले हैं तो इसका भरपूर फायदा उठाते और कहीं ना कहीं सबूतों के अभाव में उनकी सजा कम से कम हो जाती है। और सीधे तौर पर सरकार की तरफ से भी जो सरकारी वकील पैरवी कर रहे होते हैं, अगर उनकी पैरवी में कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसका भी सीधे तौर पे लाभ उनको मिलता है। वक्त के साथ साथ भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं और केस में लचीलापन आने लगता है। अगर सरकारी वकील सही से पैरवी करेंगे, पुलिस एक्टिव रहेगी और परिवारजन को किसी भी तरीके से कोर्ट पहुंचना होगा, पेशी पुनीत एक बात की जाए कि भूलना नहीं चाहिए, लेकिन भूलने का मौका तो समाज देता ही नहीं है हमें। हर तीसरे दिन हम पत्रकारिता में हैं, आप भी पत्रकारिता में हैं, मैं भी पत्रकारिता करता हूं, लेकिन हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी घटना निकलकर बाहर आ जाती है। तो भूलने का मौका तो ऐसे घिनौनी मानसिकता के जो लोग हैं वो भूलने का मौका तो हमें देते ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कानून में ऐसा कुछ देखने में नहीं आता कि कोई कड़ा कानून बनाया जाए। हर आदमी, हर प्रशासन में कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है कि किसी की बच्ची चली गई, किसी का मासूम बच्चा चला गया, लेकिन कानून फिर भी वहीं का वहीं है। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से बच्चों के साथ इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं, इस तरीके के बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, तमाम फैसले लिए जाते हैं, लेकिन बलात्कार के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाने में कहीं ना कहीं लचीलापन रहता है। और सीधे तौर पर सरकार को सख्त एक्शन लेना होगा, एक कड़ा कानून बनाना होगा। जितने भी रेप केसेस हैं वो फास्ट ट्रैक में चले, जल्द से जल्द उनका फैसला हो, 3 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर, और सीधे तौर पर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। एक नाजीर बनानी होगी, तभी जाकर के हम इसमें कहीं ना कहीं रोकथाम लगा पाएंगे। ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं उनको रोक पाएंगे और उनके अंदर भी कानून का डर पैदा होगा। सीधे तौर पर जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, कानून पर, व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से बच्ची का शव खेत में मिला है, कहीं ना कहीं कोई परिचित है या अपरिचित है, अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखने में आया है कि दुनिया भर में रेप के जो मामले हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बन चुके हैं, लेकिन हमारा जो देश है वो गणतंत्र देश है जहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी का लोग ये फायदा उठाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई कड़ा कानून बनना चाहिए, क्योंकि कुछ देश में तो सीधा मौत की सजा है?
देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कानून में बदलाव की जो मांग है वो काफी समय से चल रही है। कुछ बदलाव किए भी गए, लेकिन वो बदलाव नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिस परिवार की बच्ची के साथ रेप हुआ है, अगर ये केस लखीमपुर के अलावा लखनऊ या दिल्ली चलेगा तो कहीं ना कहीं इनको आने जाने में दिक्कत होती है, रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा संकट होता है। ऐसे में इनको इन्हीं के जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई जाए, जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाए और सीधे तौर पर सरकार की तरफ से इनको मदद मिले, इनको पैरवी करने के लिए मदद मिले, एक अच्छा सरकारी वकील कराया जाए। पुनीत, इन लोगों का चेहरा सारे समाज के सामने दिखाया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों का चेहरा समाज के सामने नहीं आने से लोग इनको पहचान नहीं पाते हैं। उम्मीद करेंगे कि आखिरकार इस घटना के बाद हमारा प्रशासन जो है वो कुंभकर्णी नींद से जागे, देश के संविधान में कोई ना कोई ऐसा कानून आए जो ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ, ऐसे आरोपियों के खिलाफ, ऐसे दरिंदों के खिलाफ ऐसा कड़ा कानून बनाए कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुनीत, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि जहां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक 13 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की हद को पार कर दिया गया, उसके साथ गैंग रेप किया गया। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद बच्ची के अंग भंग कर दिए गए, उसकी जबान काट दी गई, उसके बाद उसके गले में फंदा डालकर उसे खेत में घसीटा तक गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की गंदी मानसिकता के लोग थे ये, जिन्होंने बच्ची के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।